के लिए बेसिकली यहाँ पे आए हैं कि जैसे कि हमारे साथ क्या होता है कि हम जब न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें प्लैनेट्स का ज्ञान हो जाता है, हमें ग्रहों का ज्ञान हो जाता है। इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूं कि हमें प्लैनेट्स का ज्ञान हो जाता है तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि बेसिकली हमें नंबर्स का ज्ञान होता है। नंबर्स को एसोसिएट करने के लिए प्लैनेट बताए गए, उनको जानने के लिए कि ये क्या है, क्योंकि फॉर्मेशन बेसिकली नंबर्स की होती है और नंबर्स का असर होता है। क्योंकि हम किसी को ये नहीं बोल सकते ना कि जिसका सपोज कर ले 26 बर्थडे है तो हम उसको ये तो नहीं बोल सकते मून शुक्र धरा हो, तो हम नंबर की बात करते हैं। तो बेसिकली वो नंबर हमें असर करते हैं, वो नंबर हम पे जिसे कहते हैं ना इम्पैक्ट डालते हैं। तो अब ये नंबर आते हैं तो जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह की इन नंबरों को अगर समझना चाहे तो मैं छोटे में बहुत संक्षिप्त में ये नंबरों की पहले पहचान करवा दूं तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत भाई हमारे ऐसे भी हो सकते हैं जो नंबरों के बारे में ना जानते हो, ना समझते हो। तो उसको समझाने की मेरी अपनी एक ट्रिक है, मेरा अपना एक तरीका है कि मैं कहानी सुनाता हूँ। तो उस कहानी से इन नंबरों को समझने की कोशिश करें तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सब कुछ भूल चुके हैं। अभी आपसे मैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पूछने लग जाऊं तो शायद याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ वो जो चीज याद आ जाएगी कि जो पिताजी ने कहानी सुनाई थी, तो हम या दादी ने कहानी सुनाई थी। तो वो कहानी कैसी है कि एक राज्य है, वहां पे एक राजा है, और राजा को हम डिनोट करते हैं नंबर 1 से। और उसकी एक रानी भी है, उसको हम डिनोट करते हैं नंबर 2 से। तो राजा रानी बहुत खुशी पूर्वक रहते हैं, और ये जहाँ पे रहते हैं ये अपने लिए एक बच्चे की कामना करने के लिए जाते हैं। तो अपने गुरु के पास जाते हैं, वो गुरु का नंबर है 3। तो जो गुरु है वो उनको बताता है कि तुम्हारे घर में ये कोशिश करो कि कोई चोर ना घुस पाए, तुम अपने घर को बचा के रखो क्योंकि चोर ना घुस पाए, नहीं तो तुम्हारा दिमाग उसके हमेशा सोच में लगा रहेगा और उसको उसकी तुम चिंता करते रहोगे। तो इसलिए जब तक तुम चोर को नहीं रोकोगे तो तुम्हारे संतान की उत्पत्ति थोड़ी सी मुश्किल है। तो ये चोर का नंबर है 4, जो कि राजा को खलल देता है, राजा को परेशान करता है। तो चोर को रोक लिया जाता है। तो उनके घर में एक राजकुमार पैदा होता है, जिसको हम नंबर से डिनोट करते हैं, जिसको हम नंबर डिनोट करते हैं 5। अब ये जो चोर होता है क्या करता है, ये चोर, अब राजा अपने गुरु के पास जाए तो चोर भी अपने गुरु के पास जाएगा। तो ये चोर अपने गुरु के पास जाता है। तो उस गुरु का जो नंबर है वो 6 है, जिसको कि हम कहते हैं दैत्यों के गुरु। तो वो 6 के पास जाता है। तो वो बताते हैं कि देख भाई, तू आ तो गया मेरे पास, लेकिन ये उपाय करने के लिए हमें बहुत सारे सहज करने पड़ेंगे, क्योंकि तू सोचता बहुत अच्छा है। तो तुझे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत पड़ेगी जो अच्छा काम कर ले और जो ध्यान में लग्न हो, जो अपने अंदर सोचता हो, अपने अंदर के बारे में जानता हो। तो तुम एक आदमी के पास जाओ जो कि जिसका सिर ना है। तो ढूंढता है तो देखता है एक आदमी है जिसका सिर नहीं है, और उसका नाम है केतु, और उसको हम डिनोट करते हैं नंबर 7 से। तो ये आते हैं। तो अब ये उस राज्य में उत्पात मचाते हैं, तो राजा को अब इस चीजों में बड़ी वो होती है, राजा उसको पकड़ लेता है दोनों को। लेकिन सजा देने के लिए वो अपने यहाँ के न्यायाधीश के पास जाता है, जिसका नंबर है 8। 8 वो न्यायाधीश है जो उनको सजा देते हैं। तो इनको जब सजा सुनाई जाती है, तो ये जब इनको ये सजा जब मिलती है तो वो सजा के ऊपर बहस होती है, ये लोग भाग जाते हैं। तो फिर वापस राजा उनको पकड़ने के लिए अपने सेनापति को बुलाता है। उस सेनापति का नंबर 9। तो मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा आप लोगों को 1 से ले तक 9 तक के कैरेक्टर समझ में आ गए। यस और नो? गुड, दैट्स एक्सलेंट, गुड, वेरी गुड। अब ये बहुत आसान हो जाएगा मेरे और आप दोनों के लिए कि हम इन सब चीजों को कैसे समझ पाते हैं। तो जब हम इन दोनों को समझ पाए, हमने देखा कि एक राजा है, एक रानी है, और राजा रानी की जो संतान है वो 5 है, बुध से है। तो लेकिन छोटा बच्चा सबको प्यारा होता है, तो वो सबको प्यार करते हैं।
लेकिन राजा और रानी जो है वो क्या कर रहे हैं, जब राजा और रानी हैं तो उनको जिन लोगों से उनकी अपनी नहीं पटती है, वो लोग उस नंबर वाले लोग हैं जो कि इनके साथ मैत्रीता का भाव नहीं रखते, इनके साथ साथ नहीं पाते। तो आइए हम ये देखते हैं कि इन नंबर्स में किस किस नंबर के साथ इनकी दोस्ती हो सकती है और किस किस नंबर के साथ इनकी नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आप लोगों को छोटी सी एक टेबल पे ले चलूंगा। अभी मैं कुछ भी नहीं कर क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको कोई चीज नहीं बता रहा हूँ कि क्या अभी हमने केवल नंबर जाना, और नंबर जानने के बाद हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो नंबर हैं ये आपस में किस तरह से भाईचारा निभाते हैं, किसको दोस्त समझते हैं, किसको दुश्मन समझते हैं। क्योंकि अब एक फैमिली हो गई ना, जैसे आपने देखा होगा कि आपकी भी एक फैमिली है। अब इस फैमिली में क्या होता है कि कई भाइयों पे बढ़ती है, कई भाइयों पे नहीं बढ़ती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाँ, लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, ये जो टेबल है ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टेबल है। ये क्या है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टेबल है कि बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो खैर मेरा ये तरीका है। तो अब देखिए, जैसे हमने बोला कि राजा है तो राजा एक दूसरे राजा से भी प्यार करेगा और रानी से भी प्यार करेगा, गुरु से भी प्यार करेगा, अपने मंत्री से भी प्यार करेगा, बच्चे से बात करेगा। हाँ, अब जो दैत्य देवता है, क्योंकि वो सॉरी दैत्य गुरु जो है, तो दैत्य क्योंकि वो गुरु हैं तो वो उनको कुछ कह नहीं कर पड़ता, उनको भी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन राजा को, हर राजा को क्या चाहिए होता है, जैसे अभी अब हम मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट उस न्यायाधीश को ही पसंद करेगी ना जो न्यायाधीश उनके हिसाब से मुकदमे करे। और राजा के पक्ष में या विपक्ष में जो जज होता है वो हमेशा न्याय देता है। तो थोड़ा सा क्या होता है कि जो न्याय है, न्यायाधीश है, जज है, वो राजा को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो लगता है कि कहीं ना कहीं जिसको मैं बोलता हूँ इसको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, तो न्यायाधीश बोलता है कि नहीं भाई, पहले इसको सुनवाई होगी, पहले मैं देखूंगा कि ये कल्प्रिट है कि नहीं है, तो उसकी बात में हमेशा खलल करता है। तो ये उसका एक किस्म से दुश्मन हो जाता है। हाँ, न्यूट्रल हमेशा एक का चार और सात रहते हैं, क्योंकि ठीक है, अगर राजा के पास पैसे हैं तो चोरी करेगा और तब वो दिमाग लगाएगा। इसी तरह दूसरे प्लेनेट नंबर हैं दो। तो हर एक प्लेनेट के अलग अलग दोस्त हैं, अलग अलग दुश्मन हैं, और अलग अलग न्यूट्रल नंबर है जो कि बहुत ज्यादा उनसे ताल्लुकात नहीं रखते हैं ना। यहाँ पे जो सबसे देखने वाली और सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है अब ये है कि अब हम इन चीजों को ध्यान देते हैं कि इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने कि क्या होता है। तो सपोज कर लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, अब किसी की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। चैट तो बॉक्स में आई हुई है सर, मैं बता रहा हूँ। हाँ, सर जालू जयराज जी है, 7 मार्च 1980। हाँ, तो 7 मार्च 1980। तो आज हम 81 कॉम्बिनेशन करते हैं, तो इसमें हम दो कॉम्बिनेशन लेते हैं। एक तो जैसे होता है जिसको हम कई बार ड्राइवर बोलते हैं, कुछ लोग बेसिक नंबर बोलते हैं, तो अलग अलग नाम होते हैं। तो ड्राइवर का मीनिंग क्या होता है, ड्राइवर का मीनिंग होता है, जो बेसिक नंबर का मीनिंग होता है कि, या जिसे हम मूलांक कहते हैं, तो ये मूल अंक होता है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे यहाँ पे 7 डेट है बर्थ है तो 7 आ गया। अब सपोज कर लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 14 है, तो क्या होगा, तो 14 नहीं आएगा, वो आएगा 1+4, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में हर चीज सिंगल डिजिट में ले आती है, 5। तो ये आपका ड्राइवर हो गया। अब इसका हमने कंडक्टर या भाग्यांक निकालना है। तो भाग्यांक कैसे निकलता है, हम जब भी भाग्यांक निकालेंगे तो हम क्या करते हैं कि इसमें जितने भी नंबर दिए हुए सबको जोड़ देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम जोड़ेंगे, यहाँ पे हम कैसे जोड़ेंगे, 0+7 +0 प्लस, मतलब हम 3 को मान के चल रहे हैं कि 0 है, यहाँ पे 0 3 है, 2 डिजिट के नंबर, ये 2 डिजिट होंगे ना, डेट और मंथ 2 डिजिट के होंगे, और ईयर 4 डिजिट का होता है, तो हम दोनों डिजिट को जोड़ेंगे, इसलिए मैंने ये 0 लिखा। 3+1+9+8 एंड +0, तो कितना आ गया ये,
7 और 3 10 और 1 11, 11 और 9 20 और 20 और 8 28, तो 28 आ गया। अब 28 को भी जब हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो ये आ गया 1। तो अगर हम इस नंबर को देखें तो इस नंबर के बारे में हम क्या लगेगा कि इस नंबर का जो ड्राइवर है वो 7 है और इसका कंडक्टर 1 है। इसका ड्राइवर 7 है और कंडक्टर 1 है। इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राइवर कंडक्टर रिलेशन। तो ये डीसी क्या बताता है, ये ड्राइवर कंडक्टर रिलेशन हम लोगों के बारे में या इन सब चीजों के बारे में हमें क्या बताता है। ये एक बहुत समझने की बात है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 2 प्लैनेट का असर आ गया। वो 2 प्लैनेट कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्लैनेट हो गया आपका केतु, और दूसरा प्लैनेट कौन सा हो गया? दूसरा प्लैनेट कौन सा हो गया? सूर्य। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि केतु, केतु क्या है? केतु वो आदमी है जो प्लानिंग कर रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, ठीक है। और सूर्य क्या है? सूर्य है जो राजा है। अब ये केतु राजा के साथ चला गया, लेकिन हमने अभी ये भी एक चीज नोट की है कि केतु और राजा का जो इक्वेशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, एक न्यूट्रल टाइप में है। भाई तू आ गया मेरे घर में तो नमस्ते, नहीं तो तू अपने घर में खुश और मैं अपने घर में खुश। तो इस तरह के जब अगर लोग जब मिलते हैं तो इनका इक्वेशन क्या बनती है? तो 7 और 1 वाले जब लोग मिलते हैं तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि एक लोग, ये लोग बहुत ज्यादा भगवान को डिवोटी होते हैं, ये लोग ईश्वर को बहुत मानने वाले होते हैं। लेकिन 7 नंबर, क्योंकि मैंने वही बोला ना कि 7 नंबर इल्यूशन वाला होता है और 1 नंबर सुप्रीमो होता है, 1 नंबर राजा होता है। तो ऐसे लोगों को साथ में ये देखा कि कहीं ना कहीं इनकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ में कुछ ना कुछ इशू रहते हैं। ये लोग मतलब चीजें ठीक से इनकी हो नहीं पाती। ये लोग जो मतलब जिन इनका जो कैरेक्टर होता है बहुत अच्छा होता है, दे ये लोग काफी रिलीजन वाली बातों में या इन तरफ बातों में बहुत इंटरेस्ट लगते हैं। एंड इनका, इन लोगों के साथ एक और खासियत देखी गई है कि पैसों की कमी नहीं होती, लेकिन ये लोग हमेशा मनी को लेकर डिससेटिस्फाइड रहते हैं। इनको हमेशा ये लगता है कि भाई मेरे पास पैसा कम है, होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। अगर हम और आगे की बात करने की कोशिश करते हैं तो हम ये देख लें, ये देखते हैं कि इनके जो ज्यादातर इनके जो जो फ्रेंडली नंबर होते हैं, जो दोस्त होते हैं इनके, इनके इनके लिए जो 4 6 7 8 वाले जो लोग होते हैं इनके दोस्त बनते हैं। इनके साथ अगर ये भी देखा जाता है कि इनका, इनको कौन सी नंबर है जो इनके लिए लकी होते हैं, तो 6 2 और 1 है। कौन से अल्फाबेट इनके लिए लकी होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो इनके जीवन में आते हैं या ऐसी चीजें जब वो लोग करते हैं तो इनके लिए लकी होती हैं, वो है AIJQYBKRUVNW, ये इनके लिए अच्छे लोग होते हैं। लकी दिन देखा जाए तो 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख या 11 तारीख, 2 तारीख इनके लिए लकी होती है। अनलकी देखा जाए तो इनके लिए 9 और 18 अनलकी नंबर होते हैं। 27 अनलकी नंबर होता है। 17 इनके लिए लकी होता है। और जहां तक इनके जॉब की बात की जाए तो किस तरह के जॉब करना चाहिए इन लोगों को? ऐसे जॉब करना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब हो या टेक्सटाइल वाले जॉब हो, या जैसे इलेक्ट्रिसिटी टाइप के हैं, मेटल वाले जॉब, तो ड्रग्स वाले जॉब्स हैं, मतलब जो दवाइयाँ वाले जो जॉब होते हैं, या कुछ लग्जरी आइटम के भी ये लोग जॉब कर सकते हैं। अगर इनका कलर देखा जाए तो कौन सा कलर लकी है इन लोगों के लिए? ग्रीन, येलो, ब्लू कलर इनके लिए लकी है। अनलकी देखा जाए तो इनके लिए ब्लैक और रेड अनलकी कलर है। अगर मैं ये बात करूं कि इन लोगों के लिए इन लोगों को डिजीज किस तरह की हो सकती है, तो गम डिजीज होता है कि इनका स्टमक अपसेट रह सकता है, इन लोगों का हाई बीपी हो सकता है, इन लोगों को डायबिटीज भी हो सकती है। नेम चेंज के लिए बात अगर देखी जाए तो इनको अपना नाम, जिसका टोटल अगर करें तो 6 रखें या 2 रखें, जो इनके लिए बेस्ट होता है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो इनके लिए बेस्ट नेम जिसका टोटल 42 किया जाए तो बेस्ट रहता है। तो आपने देखा कि ये दोनों, यस, ये किनकी डेट ऑफ बर्थ थी वैसे? ये किनकी डेट ऑफ बर्थ थी नवीन जी? जयराज जी, जयराज जी आपकी है ना ये? जयराज जी सुन पा रहे हैं आप? जालू जयराज। हेलो सर।
वो सर है ही यहाँ नहीं। पे है। हाँ है ना, ये रहे, ये रहे। हाँ सर बोले, आप अनम्यूट हो तो बोले। अनम्यूट क्या होके बोले सर, जालू? अनम्यूट होके। अनम्यूट, जालू जी। अनम्यूट जालू। अनम्यूट नहीं हो रहे सर, आप अनम्यूट नहीं हो रहे, हाँ अनम्यूट मोबाइल पे एक बटन होगा ना, उसको दबाना होगा आपको। हाँ सर बोले। सर वो अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं वो। हाँ हो गए। अब बोले। बोले सर, अब बोले। बोले सर, आप अनम्यूट हैं। कुछ प्रॉब्लम आ गई, चले नहीं तो उसमें ही लिख दें आप टेक्स्ट बॉक्स में। सर यू कैन स्पीक, जस्ट रिमूव द स्पीकर, रिमूव द स्पीकर एंड स्पीक ऑन द मोबाइल। Sir, if you are not unmute, unmute. See the sign on the mobile. See the sign on the mobile. The speaker is off. आपके घर में कोई बच्चा है, उसको बुला लें, वो ठीक कर लेगा। हेलो। मतलब हाँ बोले हाँ सर, आ बोले। रही है आवाज, आ हाँ रही है। अब हेलो बोला है कुछ उन्होंने। आ रही है आवाज? आ रही है सर, आ रही है, बताएं। हाँ बोलिए सर। वही जो आपने सुना है, कहाँ तक सही है, कुछ उसके बारे में बताएं सर। 80% राइट है। ओके। ठीक। एटी गुड। परसेंट राइट है। ठीक है, ठीक। और आपने ये कलर वगैरह के बारे में पूछा, डिजीज के बारे में देखा, ये क्या तक सही है? नहीं वैसे ब्लैक कलर तो मैं चेंज नहीं किया है कभी भी। नहीं नहीं, बेस्ट कलर चेंज नहीं किया सर। एक्चुअली में देखा जाए तो आपके लिए जो अनलकी कलर है ना, वो ब्लैक एंड रेड है। जैसे कि आपने अभी भी रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है। यस राइट। ब्रावो हाँ। ठीक है ना? तो तो अगर आप ये चेंज देखेंगे कर तो देंगे आप, उसको। नहीं नहीं मतलब ये चीजें आपको पता रहेंगी कि आपको क्या परेशानी आती होगी। आपने कभी नोट किया होगा कि जब आप किसी काम में जाते हैं, रेड कलर की शर्ट पहन के जाते होंगे, तो होने वाला काम भी नहीं होता होगा, क्योंकि कलर आपके लिए अनलकी है। नहीं होता है। हाँ। राइट। हाँ। तो उसी तरह आप अपने नाम को देखें, तो इस तरह से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस के बारे में ये हमें पता चलता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिस कॉम्बिनेशन से हम लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं, आपके साथ कौन से कॉम्बिनेशन है वो जिससे आप लोग बहुत घबराते हो? 3 and 6 या 6 and 3 का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप ये देखा जाए तो 6 and 3 क्या है? हम लोग बोलते हैं कि एंटी है, लेकिन जब साथ में, जैसे हम होता ना कि जल्दी शादियां कैसे होती हैं, आपको मालूम है ना? शादी उसी लड़के से हुई है आप लोगों की, जिस या लड़की से हुई है जिसको आपने पसंद किया था। अरे हाँ और ना, शादी की बात करते हो आप सब लोगों को सांप क्यों सूंघ जाता है यार? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप सब शादीशुदा हैं, कि शादी आपकी उसी से हुई थी ना जिससे आप बहुत मोहब्बत करते थे या बहुत प्यार करते थे, या आप अपने सपनों की राजकुमार थे या सपनों की राजकुमारी। ऐसा हुआ है सर ना? किशन कांत जी ने लिखा है, नहीं किशन कांत जी अनम्यूट होके बोले सर। हाँ हाँ, कृष्णकांत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शादियां उनसे होती नहीं है जिसको हमने सोचा होता ही होता है। नहीं है सर, होता ही नहीं है। हाँ। तो देखो, अभी क्या है? एनालिसिस कॉन्सेप्ट तो होता ही हाँ, नहीं। लेकिन आप एक बात नोट करना कृष्णकांत जी, जी। कि शादी हमारी पसंद से नहीं हुई, तभी भी हमारी गाड़ी बहुत फर्स्ट क्लास चल रही है, बैंक बैलेंस में पैसा भी है, अच्छे खासे बच्चे भी निकल गए, और घर में लोग बाहर जब जाते हैं तो लोग मतलब गुमान भी करते हैं कि फलाने की बीवी या फलाने का हस्बैंड है। तो मतलब सब कुछ ना होते हुए बहुत अच्छा हो गया। तो इसलिए यही 3 और 6 का है। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 और 6 एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो हम ये बात, जब हमें कोई दुश्मन की बात करे तो अपने घर की तरफ देख लेना चाहिए। जैसे कि मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपनी जो पर्स है ना, उसमें अपनी वाइफ की फोटो लगा रखी है। तो जब भी मुझे कोई मुसीबत आती है तो मैं उसको देख लेता हूँ कि यस, जब मैं इसके साथ रह सकता हूँ तो बाकी मुसीबतों की तो परवाह नहीं है। तो ये हमेशा चैलेंज होता कि दे, और हमेशा बताऊं, ये मजाक हो गया, लेकिन एक जोक का पार्ट, जो वाइफ होती है या स्पाउस जो है, दे आर द वीनस। क्योंकि देखो आपकी कितनी आदतें खराब थी शादी से पहले,
कपड़ा इधर फेंक दिया, ये फेंक दिया, बीवी आ गई तो कपड़ा अलमारी में रखना है। तो सारी चीजें आप वैसे करते हैं। तो दे आर द वीनर्स, दे आर द गाइडिंग फैक्टर एंड ऑलवेज, हमेशा एक वीनस का, मैं मतलब ये कोर्स पढ़ा ही रहा हूँ लेकिन इसमें एक उपाय भी बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप धन दौलत के साथ हमेशा अटैच रहो, मिलता रहे, तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ। आज आपसे करना और 1 महीने बाद मिलना इस बात पे। और हो सके अगर मैं जहां पे गलत हो गया तो मेरे को जितनी मर्जी बातें सुनाओगे मैं आपको सुन लूँ। और वो चीज है, आज से उपाय करना शुरू कर दो। हफ्ते में एक बार चाय बना के अपनी वाइफ को पिलाना। और वो लोग प्लीज हाथ ना खड़े करें कि सर मैं तो रोज ही बना रहा हूँ, जिंदगी बीत गई मेरी बनाते बनाते, वो लोग ना हाथ खड़ा करें। मतलब हफ्ते में आपको अपनी वाइफ को चाय बना के देनी है। चलो आप चाय नहीं बना सकते, डोंट वरी, वो जो चाय बना ले तो उसको अपने हाथ से चाय देना, आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। बिलीव मी, करके देखना। और आपके बहुत सारे जो शुक्र, मतलब शुक्र का मतलब क्या होता है, जो आप लाइफ में एंजॉय चाहते हैं। अब सपोज को लो पत्नियां चाहती हैं, पत्नियां वर्किंग है, तो वो अगर उनके पति बना रहे हैं बहुत दिनों से चाय, तो एक दिन वो चाय बना के अपने हस्बैंड को दें, शुक्र ठीक हो जाएगा। एक बहुत अच्छा बड़ा सटीक सा उपाय है, इसमें कुछ भी नहीं लगना, केवल चाय की पत्ती, चीनी, दूध और पानी लगना है, बाकी कुछ नहीं है। गैस भी है। हाँ गैस भी लगनी है, यस, ठीक, यस राइट। तो दिस इज वन थिंग। तो मैं अभी बात कर रहा था जो एंटी नंबर होता है, तो ये जो लोग होते हैं ना, तो ये क्या होता है, जो एंटी नंबर वाले लोग होते हैं, इनके साथ एक परेशानी क्या होती है, ये अपनी ही चीजों पे डाउट करते हैं। 6 और 3 वाले या 3 6 वाले जो लोग देखेंगे, ये लोग अपनी चीजों पे ही डाउट करते हैं। कि जो जो खुद किया अपने डिसीजन पर डाउट करेंगे, अपने काम पे डाउट करेंगे, हर चीज पे डाउट करते हैं, अपनी चीजों पे। एंड ये लोगों के जितने भी लाइफ में देखा जाए कि इन लोगों के जो भी मुसीबतें होती हैं वो ज्यादातर अपोजिट सेक्स की तरफ से आती हैं। इनके एक्शन, ये जब भी कोई काम करते हैं तो लोगों द्वारा मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं। लेकिन और इसलिए जब ये लोग इनको मिसअंडरस्टूड करते हैं तो इन लोगों में फ्रस्ट्रेशन आती है। तो थोड़ा सा फैमिली का जो एम्बियंस होता है डिस्टर्ब होता है। लेकिन अगर सब चीजें ठीक आए और ये चीज हर चीज करते जाएं, तो ये लोग अपने प्रोफेशन में लीड करते हैं। दे आर द बॉस इन देयर प्रोफेशन। ये कभी भी देखा जाए तो इनके साथ एक और बात होती है, इनके साथ कोई भी इंसान आर्गुमेंट में जीत नहीं सकता। बहुत सारे लोग, जैसे मैंने ये पिछली बार कहा था ना कि आर्गुमेंट में जीत नहीं सकता, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ और ड्राइवर और कंडक्टर देखना शुरू कर दिया था। फिर मुझे बोला कि सर मेरी वाइफ का तो 6 3 नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आर्गुमेंट में जीत नहीं सकता हूँ। देखो भाई, बीबी से तो कोई भी आर्गुमेंट में जीत नहीं सकता, वो अलग बात है। तो इन लोगों के जो लकी डेज होते हैं, इन लोगों के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख होते हैं। इन लोगों के जो लकी नेम अल्फाबेट होते हैं, अगर इन लोगों के नाम, इन लोगों को ये कुछ लोग ऐसे भी होंगे 3 6 वालों की परेशानी नहीं आ रही होगी, तब नहीं आ रही होगी अगर इनके नाम AIJQAndY से शुरू होते हैं। इन लोगों को कोई परेशानी नहीं आ रही, इन लोगों को 3 6 का इतना इफेक्ट नहीं आ रहा। लकी बिजनेस अगर देखा जाए तो फैंसी या लग्जरी आइटम जो होते हैं, टेक्सटाइल वाले या कंप्यूटर या सपोज को पॉलिटिक्स में है या ज्वेलरी में है या ज्वेलरी स्टोन टाइप में है, तो इन लोगों के लिए एक लकी बिजनेस होता है। नेम नंबर अगर हम बात करें तो, या बिजनेस नेम अगर इनको अपना नाम रखना है, तो ये देखें अपने इनका नाम, टोटल नाम 19 पे, 37 पे, 46 पे, 55 पे आ रहा है, तो इनके लिए लकी होता है। लकी कलर जो इनका होता है वो होता है लाइट ब्लू या लाइट येलो, इस टाइप के कलर पहने इनके लिए अच्छा होता है। जनरली ये लोग जो 3 6 वाले होते हैं, इनको साथ ये देखा गया है कि डायबिटिक हो सकते हैं या सर में दर्द या सर की कोई बीमारी। जनरली इन लोगों को मैंने ये नोट किया है कि अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, आई डिजीज हो सकते हैं। और क्योंकि ये सोचते बहुत हैं, तो 3 6 वाले या 6 3 वाले जो कॉम्बिनेशन के लोगों के हेयर फॉल बहुत होते हैं। अगर इनको एक छोटी सी रेमेडी अगर बात करी जाए, तो इनको क्या है, इनको अपने लिए इनको अपना मोबाइल नंबर या अपना नाम का नंबर 1 या 9 पे ले आए, तो ये इनके लिए अच्छा रहे। तो इस तरह से हम जब देखते हैं कि हमें लोशो
समझने की जरूरत नहीं है, हमें ये समझने की जरूरत नहीं है। हम एक बहुत क्विक तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। और ये उस लोगों के लिए भी बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है जो कि ऐसे प्लेटफॉर्म में वर्क करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, जो प्लेटफॉर्म में हम लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, कि तुरंत बताओ क्या है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश करता है, जो बहुत सारी बातें आप जान सकते हो कि ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा क्यों चल रहा है। इस तरह की सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। अब जैसे किसी ने बात की रही थी कि सर अगर हम बात कर रहे हैं तो अदानी का कॉम्बिनेशन 2 and 4 का है। 2 and 4 एक दूसरे का डिस्ट्रक्टिव है, जैसे कि हमने जब 3 and 6 के बारे में बोला था कि ये दोनों है। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, ये किस तरह के होते हैं, ये जो लोग होता है, देखो 2 और 4, जैसे हमने 3 और 6 के बारे में पढ़ा कि ये लोग अपने डिसीजन में रिग्रेट करते हैं। इवन इनके अदानी के साथ भी वही होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा अपने रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। इसलिए क्या होता है कि इन लोगों को पॉइंट आउट हो जाते हैं, अपनी ही चीजों में ट्रैप हो जाते हैं। जैसे अदानी अभी जो अदानी साहब का चल रहा है मामला, आपने देखा होगा कि, लेकिन क्या होता है कि ये जो लोग होते हैं ना, ये इनको पब्लिक का बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो इन लोगों के साथ क्या होता है कि ये लोग लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट पाता है। इन लोगों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है इन लोगों का, और बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है इन लोगों के साथ। आप देखोगे तो इन लोगों के साथ आप ये देखोगे कि इनके पॉलिटिकल कांटेक्ट बहुत अच्छे, तो ये लोग बच जाते हैं। कोई और 2 4 वाला हो तो देखे जरा अपने आप को, कोई है? तो इस तरह ये हमारा कोर्स आ रहा है, जिसके अंदर हम बेसिकली इन कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं, हम इन कॉम्बिनेशन के बारे में ये भी बताएंगे कि जब ये कॉम्बिनेशन आपका है तो आपके फ्रेंडली नंबर कौन से हैं, आपके न्यूट्रल नंबर कौन से हैं, आपके एनिमी नंबर, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। आपके लकी नंबर कौन से हैं, या लकी अल्फाबेट कौन से, जो आपके जहाँ पे आपका नाम शुरू हुआ या आपके नाम में वो अल्फाबेट आ जाए, तो वो अच्छा है। इनफैक्ट लकी डेज भी अच्छे होते हैं कि आप कौन सा लकी डेज ले लें, या आपको ऐसे अनलकी डेज कौन से हैं आपकी लाइफ में जिस दिन आप कोई भी काम ना करें, या आप अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उस बिजनेस को आप किस तरह से आ, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, या उस बिजनेस के ऊपर उसका दूसरा नाम रख सकते हैं, वॉट एवर इट इज, या वो बिजनेस में आप हाथ ना डालें। तो जब आप ये करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से, सूटेबल तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके साथ साथ एक ये भी चीज है जो कि हम अपने आप को लकी जेम या लकी स्टोन भी बता सकते हैं कि भाई अगर आपका ये कॉम्बिनेशन है और आपको और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन गो फॉर द उस नंबर के हिसाब से जो लकी स्टोन है उसको भी देख लो, उसको भी पहन सकते हो, तो वो चीजें ठीक हो जाएंगी। या इन सब परिस्थितियों में होने से आप को कॉमन किस तरह से बिहेवियर होता है, या हम ये बता सकते हैं कि हाँ भाई आपको, अगर आपका नाम ये टोटल है तो आप नाम को चेंज कर लो, नहीं तो हो सकता है ये आपका नाम गलत प्रभाव डाल रहा हो। चलिए, अब इस कोर्स के बारे में कुछ पूछिएगा प्लीज, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मतलब इस कोर्स के बारे में और क्या क्या इसके चीज के बारे में पूछना चाहते हैं वो पूछ लें। हाँ, कॉम्बिनेशन के बारे में ना पूछें, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग आ ही रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कॉम्बिनेशन के बारे में ना पूछें, अदरवाइज जैसे बहुत लोगों ने कहा 5 9 का कॉम्बिनेशन क्या है, 5 9 वाले जो लोग होते हैं वो लोगों को टेरराइज ज्यादा कर देते हैं, इनका डर ज्यादा होता है लोगों में। और पूछे सर, म्यूट अनम्यूट कर दीजिए। हाँ सर, अनम्यूट ही है। आप लोग हैंड रेज कर लें, वन बाय वन आप लोग जो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। वैसे ये कोर्स हमारा थर्सडे से स्टार्ट हो रहा है 11 से। 999 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है, वो जो कोई भी इंटरेस्टेड हो पे करके कर सकता है। 9346638984 इज द जीपे नंबर। हाँ सर, हरिओम जी पूछें सर, क्या पूछना चाहते हैं? हरिओम जी, तो ये
हरिओम जी। हेलो। या जी सर, मैं अपने हाँ 5 सर। नो कॉम्बिनेशन के बारे में पूछ रहा था। सर दोबारा बोलिए। 5 नो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 5, हाँ और मेरा हाँ टोटल है 9। हाँ हाँ, बताया सर कि मतलब ये थोड़े से लोग इनसे टेरराइज रहते हैं, मतलब ये इनका गुस्सा, ये सब जो चीजें होती है ना, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये मेरे बहुत गुस्से वाले हैं। जी बाकी लेकिन क्या होता है कि ये लोग जनरली एक अच्छे हार्ट के लोग होते हैं और फ्रेंडली होते हैं, बट जी इनका अपना एक काम करने का तरीका होता है। जी इनका एक सर। तरीका होता है कि ये सोचते हैं कि जब तक मैं किसी को प्रेशर में नहीं रखूंगा काम नहीं करेगा। जी जी। ये चीज होती है। तो मेरे लिए सर रत्न कौन सा शुभ है? मैं पन्ना पहने हुए हूँ। बेटा पन्ना क्या करता है वैसे? पन्ना बुद्ध का रत्न है, हाँ। और बुद्ध में हमारा लग्नेश है कुंडली में। हम्म। बेटा 5 और 9 जो है ना, अगर हाँ। आपका ये है तो जी आप, आपके साथ देखो मार्स के मतलब जैसे हमने देखो ये बुध वाला, जब से आपने रत्न पहना होगा आपने जी। एक चीज नोट की होगी, कुछ अंतर नहीं आया होगा। कोई चीज अंतर हाँ। आई है? कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, कुछ कुछ भी नहीं आया सर। क्योंकि आपने क्या करा हुआ, आपने न्यूट्रल एलिमेंट को पहना हुआ है, जो जी एक्चुअली में कुछ नहीं करेगा। जी सर। जो एक्चुअली में कुछ नहीं करेगा। तो जी आपको सर। चाहिए आपकी चीज इनहेंस करने के लिए, तो जी आपको इनहेंस करने के लिए वो चीज करनी पड़ेगी ना जो इसके लिए लकी हो, जो आपके लिए लकी हो। जी तो आप तो न्यूट्रल को लेके बैठे हुए हो। जी जी। तो ये चीज है, तो ये काम नहीं करेगा बेटा। चले, और कोई हो जो अपना पूछना चाहता है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। सुदीप जी अनम्यूट होइए, सुदीप सरकार जी। प्रतिभा जी अनम्यूट हो सकती हैं, प्रतिभा जी। सर 7 और 1 का कॉम्बिनेशन। 7 और 1 का ही तो बताया था सर ने। नहीं, एक और उसका बताया था ना ये तो। नहीं, 7 और 1 का था जो पहली। हाँ, जो पहली डेट ऑफ बर्थ थी 7 और 1 का ही कॉम्बिनेशन था मैम। ओके, मैंने 1 पे फोकस करा, वो 7 पे ध्यान नहीं दिया था शायद। ओके, सो सॉरी। 7 और 1 है, कोई नहीं। ज्योति शर्मा जी अनम्यूट होइए, ज्योति शर्मा जी। सर 8 और 9 का कॉम्बिनेशन क्या कहता है? अभी मैंने किसका बताया था? अच्छा 5 9 का। देखो 8 और 9 का जो कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आ, ये लोग जीरो भी हो सकते हैं और हीरो भी हो सकते हैं। एंड इनके अंदर जो वाइब्रेशन काम करती है वो है इनके नाम की वाइब्रेशन। तो बेसिकली ये लोग हार्ड बहुत काम करते हैं, लेकिन सारा का सारा नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है, नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है, मतलब रिजल्ट जीरो। अगर आप इनको लिए देखा जाओ तो इनके ये लोग काफी मतलब ऐसे काम करते हैं जो काफी गुड वेलफेयर वाले काम होते हैं, या ऐसे होते हैं कि जो जिसमें ना आप लोगों की भलाई वाले काम करते हो। लेकिन हमेशा इन लोगों के साथ होगा कि इन लोगों को एज ए मास जो है ना, इन लोग का रिजल्ट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। आपके साथ हो रहा होगा, अगर याद ना हुआ है तो। हेलो। ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति शर्मा जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, संजय सर अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी अजय जी, कैसे हैं? हाँ नमस्कार जी, अच्छा हूँ सर। 2 सवाल पूछने हैं। जी बिल्कुल। एक तो ये लो से 81 कॉम्बिनेशन का क्या वास्ता होता है, और दूसरा जब हम, क्योंकि ये मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने रिक्वेस्ट भी की थी अपना अ, नवीन जी से कि मुझे ये सीखना है। आप आए हैं तो आई विल ज्वाइन इट। इसको, ये प्ले फील्ड है मैं मानता हूं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ न्यूमरोलॉजी का। इसके अंदर गहराई में जो जाने के लिए जो लेफ्ट साइड बर्थ नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या लाइफ पाथ नंबर इंपॉर्टेंट होगा? कॉम्बिनेशन लोग पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पूछना, वो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत।
ये गहराई में जाने के लिए मतलब सर खैर आपसे बिल्कुल सीखेंगे, आपसे सीखेंगे नो डाउट। देखिए सर, आप ना अब बड़ा मजा आया। देखिए ये क्वेश्चन होते हैं, और वो टीचर को हमेशा वो स्टूडेंट ज्यादा अच्छा लगता है कि जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जो उसकी नॉलेज पूछे। बाकी सब तो रटी रटाई चीजें हैं, वो टीचरों को भी रटी होती है, ठीक है ना। अब आपने एक बात, अच्छी बात पूछी सर कि क्या चीज होती है, तो इस चीज को मैं समझाने के लिए ना थोड़ी सी बात करूंगा सर, कि मैं बहुत ले मैन की तरह समझाता हूँ। मतलब इवन आई नो कि मेरा समझाने का तरीका आपको बड़ा बचकाना से लगेगा, क्योंकि आप यहाँ हैं और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ समझा रहा हूँ, ठीक है। यू आर मोर मैच्योर इन दैट। लेकिन मैं समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ सर, कि बताता हूँ कि देखिए, जो जिसे हम कंडक्टर बोल रहे हैं या बर्थ नंबर बोल रहे हैं, तो बेसिकली ये चीज क्या होती है सर, ये आपकी पर्सनालिटी है कि आप ऐसे हैं। जैसे मेरी पर्सनालिटी 1 की है, तो इसका मतलब है मैं एक राजा की तरह बिहेव करूँ। अब जो लाइफ पाथ क्या है सर, कि अपने लाइफ की जर्नी को चलूंगा कैसे, दैट इज द लाइफ पाथ। आप सपोज कर लीजिए मेरा लाइफ पाथ 8 है, तो इसका मतलब क्या है, अप एंड डाउन बहुत है, मुसीबतें बहुत है, परेशानियां बहुत है। तो एज ए राजा मैं इस पाथ को कैसे बिहेव करूंगा, ये मेरा कॉम्बिनेशन बता, ये 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आपको बता रहा है कि भाई एज ए तुम अपने कॉम्बिनेशन के साथ किस तरह चलोगे। कि क्योंकि तुम राजा हो, तो तुम इस कॉम्बिनेशन में चलोगे तो कठिनाइयों से तुम डरोगे नहीं, तुम कठिनाइयों से घबराओगे नहीं। हाँ, तुम्हारे पे लोगों की लिटिगेशन आएंगे, लोगों की चीजें आएंगे, लेकिन तुम्हें वो चीजें बहुत ज्यादा असर नहीं करेंगी। तो ये कॉम्बिनेशन सर ऐसे बताता है। अब जनरली हम बात करते हैं कि भाई 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो इसके साथ साथ कौन लोग चलेगा। तो 1 और 8 का अगेन हमें जब निकालना होगा, तो सर ऐसे नहीं निकलेगा कि 1 और 8 के, 1 के फ्रेंडली और 8 के फ्रेंडली दोनों फ्रेंडली हो गए, इसको नहीं होंगे, कॉमन होंगे। और वही कॉमन होंगे जो दोनों के फ्रेंडली कॉमन है। या कई बार ऐसा होगा कि एक का फ्रेंडली, एक का नहीं फ्रेंडली है, लेकिन एक क्योंकि ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ, तो वो उसका कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसके फ्रेंडली और अनकम्प्लीट फ्रेंडली निकालते हैं, और ये होता है सर। आई थिंक मैंने आंसर दिया सर आपके क्वेश्चन का। नहीं, वो आपकी एक पॉइंट ये है कि जब जब लाइफ पाथ नंबर इफेक्टिव हो जाएगा, मान लो मैं 35 से ऊपर हूँ, मेरा लाइफ पाथ नंबर XYZ इफेक्टिव हो रहा है, तो तब लाइफ पाथ नंबर के हिसाब से मुझे जर्नी मॉडिफाई करनी चाहिए। ये 35 से पहले बर्थ नंबर के हिसाब से करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत सर पहले मतलब पहले तो कंफ्यूजन। सर मैं पहले तो एक बात बता दूं सर, ये थोड़ा सा ना भ्रम है, इस भ्रम को हम दूर कर लेते हैं। अच्छा, ओके। जैसे लोगों ने एक भ्रम पैदा किया हुआ है कि हम्म जो आपका लाइफ पाथ है, हम्म वो आपका 35 साल के बाद आपका जो बर्थ नंबर है आपका लाइफ पाथ हो जाएगा। ये भ्रम है हाँ, सर, ओके। ये हो नहीं सकता सर। ये तो सब लोग हाँ, यही बोलते हैं, यही कहते हैं। कहने दीजिए 99%। सर, कहने ठीक है। दीजिए, हाँ, ओके। क्योंकि हो नहीं सकता सर। ओके। मेरे माता, मेरे पिता, मैं हाँ। खुद, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं, देखिए सर क्यों कहते हैं, इसका भी एक लॉजिक है। हम्म जैसे मैंने बोला कि मैं एक 1 नंबर है, मैं राजा हूं, हम्म तो क्या होगा सर कि एक ऐसा समय आएगा कि मैं अपने रास्ते ऐसे बना दूंगा कि वो लगेगा कि ये राजपथ है, जबकि है नहीं सर, उसमें हम्म मुसीबतें हैं। वो 8 नंबर का रास्ता है। हम्म, तो ओके। लोगों ने उसको भ्रम पैदा कर दिया कि 1 नंबर आपका वो हो जाएगा। मैंने कभी देखा नहीं है सर। आपने भी ओके। इतने सारे लोगों को पढ़ा होगा, लेकिन हम्म, आपने 35 साल के बाद उल्टा नहीं करके पढ़ा सर, कि भाई तेरा ड्राइवर ये, तेरा कंडक्टर ये, तू ऐसा बिहेव करता है, तू ऐसा बिहेव करता है। लोग अगर हाँ बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो दोनों की क्वालिटी है, इसलिए हाँ बोल रहे हैं। लेकिन आप ओके। एक दिन ये बोलेगा कि तेरी पर्सनालिटी ऐसी है, और कंडक्टर रीड करके बोलेगा, वो मना कर देगा सर। आप 40 साल की उम्र वाले को भी क्या ड्राइवर पढ़ के ही बताते हैं ना कि तुम्हारी पर्सनालिटी ये। नहीं, मैं वो ये 35 वाला फॉलो कर रहा था, मैं इसीलिए पजल्ड हूँ। नहीं सर, मतलब मैं मैं, बिल्कुल, तो गलत है, भ्रम है सर, वो भ्रम है। ओके सर ओके। जो चीज एक बार है ना, वो है सर। तो वो इसका मतलब अगर कंट्रास्ट नंबर का जिसका मिल गया उसको, मतलब बर्थ नंबर और लाइफ पाथ नंबर से 1881 आ गया, तो वो सारी जिंदगी वो जूझता ही रहेगा, इसका मतलब सर है। होता ही ऐसा, आप किसी से पूछ लीजिए, आप देखिए सर। हाँ, लेकिन क्या होता है कि देखिए सर, अभी यहाँ पे एक रोल तो की उसको रास्ता कौन सा हाँ, बताना है, मैं 1 से मैं मैं बताना है कि अब 8 से बताना है? मैं आप तक पहुंचने दीजिए सर मुझे। हाँ जी, हाँ जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं बर्थ फोर्स नंबर, ठीक है सर। ओके तो ओके। बर्थ फोर्स नंबर वो क्या बताती है, वो सर्कमस्टांसेस बताती है, जैसे कि आपकी डेट ने बताया ये, आपके मंथ ने बताया ये, और उसी तरह बताती है कि जो 3rd पीरियड है वो ईयर के हिसाब से चलता है।
ठीक है। अब ईयर के हिसाब से थर्ड पीरियड चल रहा है, इसका मतलब सिचुएशन ऐसी है, तो वो सिचुएशन बता रही है सर, बिहेवियर आप वही कर रहे हैं, ठीक है। बिहेव वही कर रहे हैं आप। हम्म, अब यहाँ पे जब हम रीड करते हैं, तो अगर आप एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो आप कैसे रीड करेंगे सर? आप उस बर्थ फोर्स नंबर ईयर को कंसीडर कर लेंगे। हम्म, हम्म, जब जैसे आपने उसको कंसीडर किया, आपकी सारी बातें आ जाएंगी। थर्ड चीज क्या है सर, कि न्यूमरोलॉजी में देखा जाता है, तो हम ये देखते हैं कि इसका इस वक्त इस एज में इसका कौन सा पिनाकिल चल रहा है, ठीक है। Agree. इसका कौन सा चैलेंज आ रहा है। तो पिनाकिल और चैलेंज को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक वो ठीक। ईयर वाइज देखेंगे सर। तो अगर हम ऐसे बोलेंगे तो क्लियर रहेगी, लेकिन कॉम्बिनेशन सेम रहेगा, बेसिकली सेम है। जैसे कि सर आप ये बताइए, मैं बिना खाना लिए ट्रेन में चढ़ा, सर्कमस्टांसेस आ गई कि बाई चांस मैं बारात वाली ट्रेन में चढ़ गया, हाँ, सब लोग खाना खा रहे, मुझे भी ऑफर कर दिया गया। सर्कमस्टांसेस ऐसी आ रही है कि मैं शायद किसी मातम वाले डिब्बे में बैठ गया, जहां ना कोई खाने दे रहा है, ना कोई हंसने को अलाउ कर रहा है, तो मैं बोर हो गया। तो लाइफ पाथ इज दैट डिब्बा, बट मैं कॉम्बिनेशन वही हूँ सर। नहीं, एक मैं इसमें बोलूंगा, मैं इसको ये मानता हूँ बर्थ नंबर लाइफ पाथ कॉम्बिनेशन को, वो जो क्रिकेट का मैदान होता है ना, पिच है, एक छोर है, एक है, एक दूसरा छोर है, कई बार जब चेंज हो जाता है छोर तो आपको फेवरेबल हो जाता है। मैं ये आपसे सीखूंगा जब हम पढ़ेंगे। चलो यहाँ ये तो वेबिनार है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर सकते। सर वो कोई चीज नहीं होता सर, जो है वो रहता ही है सर। अच्छा, हाँ, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। सर हम थैंक यू 8 and 9 का कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहे थे, वो अनम्यूट, वो सॉरी म्यूट हो गया था मेरा कॉल। मैं वीडियो भी ऑन कर लेना ज्योति जी, पॉसिबल है तो। यस सर। हाँ मैम, मैंने देखो ज्योतिष में ऐसा होता है कि इसका बहुत कुछ करने पे भी ना इनको यश नहीं मिलता, लेकिन क्या होता है, इनकी बोलने की बड़ी अच्छी कला होती है। दे आर द गुड जी स्पीकर, ये मासेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जी इवन ये किसी को भी बहुत अच्छी तरह कन्विंस कर लेते जी। हैं। ओनली सर वो तो प्रॉब्लम क्या, क्वालिटी है मुझ में, लेकिन वो आई कैन स्पीक वेल, लेकिन अट्रैक्ट भी कर लेती हूँ। लेकिन जब मुझे सामने से कोई प्रपोजल आता है कि लेट्स डू दिस, लोग बहुत जल्दी ऐसे हो जाते हैं कि ओ शी नोज अ लॉट, तो चलो इसके साथ मिलकर के कुछ अच्छा प्लान करते हैं। तो वहां पे मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आता और मैं बैकआउट कर जाती हूँ। एग्जैक्टली वही है ना। तो वही आपसे बोला गया, या तो राजा से रंग या रंग से राजा। ओके तो यू आर बिहेविंग लाइक दैट ओनली। तो देखो ओके। प्रॉब्लम, देखो बेटा, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो बच्चे। जी जैसे मैंने कहानी सुनाई, तो एक सेनापति है और दूसरा न्यायाधीश है। दोनों ओके। का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सेनापति ओके। सेना के लिए काम करता है, न्यायाधीश जो चोर पकड़ के लाए उनके लिए काम करता है। तो नाउ द थॉट इज डिफरेंट। यू हम्म स्पीक वेल, यू कैन प्रोडिक्ट वेल, यू कैन तुम अच्छी सारी बातें कर सकते हो, इम्प्रेस कर सकती हो। लेकिन जहां हम्म। पे एग्जीक्यूट करना आता है, यू बिकम जजमेंटल बाय नंबर 8। हाँ करूं राइट। कि ना करूं, करूं कि ना करूं, फिर हाँ। फोर्स आता, भाड़ में जाने दे, मैं नहीं करती। राइट राइट तो सिंपल। राइट। एंड आई एम ऑल्सो वेयरिंग दिस नीलम, तो इज दिस हेल्पिंग मी? बच्चे देख, ऐसा है कि तूने नीलम पहना हुआ है। नीलम आ, आ, चलो तुम बताओ, खुद ही मुझे बताओ कि नीलम ने तुम्हें क्या दिया है तुम्हें। सर एक्चुअली मैंने ये 4 साल से पहना हुआ है। मेजरली मुझे ये 2 चीजों में ऐसा लगता है कि हेल्प कर रहा है। एक तो ये कि मेरे फादर के साथ बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहते हैं, तो जब मैं नीलम नहीं पहनती हूँ तो मेरे फादर बहुत बिल्कुल नहीं सुनते हैं मेरी बात, बिल्कुल हावी हो जाते हैं, और वो मेरे अलावा किसी की सुनते भी नहीं है घर में। तो हम्म। नीलम पहन लेती हूँ तो वो सुनते हैं मेरी बात फिर। नहीं तो एक दिन तुम, अभी मैं देखो सबसे बड़ी बात है ना, ये ऐसा नहीं है। जो जो सबसे बड़ी बात है ये, तुमने दो बातें नोट करना, कि तुम्हारे हम्म फादर तभी सुनते होंगे तुम्हारी, हम्म जब तुम सबके वेलफेयर की बातें करती हो। हम्म उस वक्त नहीं सुनते होंगे तुम्हारी, जब तुम इंडिविजुअल की बातें करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी, आई डोंट नो तुम यू आर मैरिड और नॉट मैरिड, बट सपोज कर लो तुम अपनी शादी का प्रपोजल लेके जाएगी, ही विल नॉट लिसन टू इट, चाहे तुम नीलम पहन के जाओ या ना पहन के जाओ।
I am totally talking about the effect of your numbers. ओके बट सपोज कर लो तुम फैमिली के वेलफेयर की बात करने के लिए ले आओ कि जी अब हम अपने घर में व्हाइट वॉशिंग करा लेते, पेंटिंग, ही विल लिसन। ओके तो शायद दिस इज द कंफ्यूजन। तो ऐसा नहीं है, देखो नीलम इज ओनली वर्किंग फॉर द नंबर 8 जो तुम्हें ओके हार्ड वर्क करना है। अब नीलम पहनने से तुम्हें क्या हुआ होगा, तुमने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया होगा। शायद तुम पहले हार्ड वर्क नहीं करती होगी या हार्ड वर्क नहीं करती या चीजों, हाँ, लेकिन उसने एक गड़बड़ी क्या कर दी है, नीलम ने तुम्हें जजमेंटल बहुत बना दिया होगा। तुम ज्यादातर इवन तुम अपॉर्चुनिटी को ना कह देती हो। हाँ राइट बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को ना कर देती हूँ मैं दिस इज व्हाट ही सेड, ही हैज सो गिवन। आई शुड नॉट वेयर इट हाँ बच्चे, इसके बारे में ना कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं कहता कि तुम वियर करो या ना करो, क्योंकि दिस इज अप टू यू। क्योंकि ओके मैंने तुम्हें और कुछ तो देखा नहीं है ना बेटा। जी जी चलो नेक्स्ट, थैंक यू। थैंक यू आए कोर्स सर में आए आपने बोला इसमें डिटेल के पूरी बातें होंगी, चीजें समझे, बहुत सारी चीजें हैं जो भी आपके जीवन में व्यथा चल रही है उसमें कमी आएगी। थैंक यू सो मच ज्योति जी। सुदीप सिकदर जी अनम्यूट होइए सर। सुदीप जी आर यू देयर सर? हाँ नीति जी अनम्यूट होइए, नीति जी। हेलो। हाँ या बोलिए सर, सुदीप जी बोले। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि जो जो जो, वीडियो जो ऑन कर बात लेना सर, वीडियो हाँ ऑन करके जो बोले ना और मजा आएगा। हाँ हाँ वो मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ कि जो जो आप वास्तु के लिए जो शक्ति चक्र ऐप है वो आपके पास है? हेलो सर ये हेलो निम्नोलॉजी क्या की चीज सर, क्लास है क्या हो सर। गया सर? वो सर आप किसी और कोर्स का क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे हैं। हमारा ना 81 कॉम्बिनेशन चल रहा है सर। ठीक है ठीक है। वो दूसरा वाला जो कोर्स जिसे आप देख रहे हैं ना सर, उसमें वास्तु चल रहा होगा, वो बता पाएंगे। हाँ, हाँ नीति जी अनम्यूट होइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी मेरा नंबर ना 4-8 है। हम्म, बताइए आप क्या चल रहा है क्या हो गया? जीवन में 4-8 आपके? है तो अच्छी बात है। तो इसमें क्या जीवन हो? में तो शुरू से उथल पुथल ही रही है सर। ये कभी स्मूथ होगा या ऐसे ही चलती रहेगी लाइफ? देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग। इसको, इस लाइफ को देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये जो नंबर है ना, ये क्या करता है, ये आपको आर्गुमेंटिव बना देता है। आप किसी चीज को, मतलब बेसिकली आर्गुमेंटिव क्यों बनाता है, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम किसी नंबर के बारे में बोलते हैं ना आर्गुमेंटिव, लोग इसे नेगेटिव में लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इसका तरीका समझा देता हूँ। बिकॉज यू हैव द नॉलेज ऑफ द बेसिक कंटेंट्स। जैसे तुम्हें किसी ने कुछ कहा या तुमने किसी को कुछ कहा, तुम उससे इसलिए आर्गुमेंट करते हो क्योंकि तुम्हारे पास बेसिक कंटेंट बड़ा स्ट्रांग होता है। अब 4 और 8 में एक और बात समझो, राहु का नंबर है। अब एक बात समझना, याद रखना कि राहु को, पता नहीं तुमने कैसे पढ़ा हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन राहु समझने की कोशिश करो। राहु वो था जिसने यहां तक अमृत पी लिया था। तो अगर मैंने यहां तक अमृत पी लिया है, तो मैं जो बोलूंगा सोच के बोलूंगा, जो कहूंगा फर्स्ट क्लास कहूंगा, मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग हो। राहु ने यहां तक अमृत पी रखा था, तो वो जो भी करेगा फर्स्ट क्लास करेगा। लेकिन दूसरे साथ क्या होगा, राहु केवल सोचता है, करता नहीं है, क्योंकि हाथ पांव है नहीं। अब ये करवा किससे रहा है? शनि से करवा रहा है, जो हमेशा हर बात उसको करने के बाद में 4 बार सोचता है कि ये कह रहा है, सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। एंड तुमने देखा होगा, तुम्हारे करने और एक्शन करने में डिले आता है, यस सर। सोचने और करने में डिले आता है। एंड दिस इज द ओनली प्रॉब्लम बेटा। सर जी मैं जो सोचती हूँ वो होता ही नहीं, कर ही नहीं पाती। अरे मेरे बच्चे, तू कर ही नहीं पाती, दिस इज द राइट सेंटेंस। जो पहले तुमने कहा था वो गलत सेंटेंस था। देखो, मैं जब छोटा था ना, तो मैं जब बैठता था तो चांद को देख के बड़ा फैसिनेट होता था। तो अपनी माँ से बोलता था चांद ले आओ। इम्पॉसिबल है ना। तो मेरी माँ क्या करती थी कि जो आटा गूंदने की मशीन वो है ना, पतरा, हम्म। उसमें पानी भर के रख देती थी, तो उसमें चांद दिखता था, मैं बड़ा खुश हो जाता था। तो तुम्हें ऐसे ही करना है। मेरी बात समझ में आ रही है?
चीजों को अल्टरनेट लेके आना है, वो चीजें खुश आएंगी। और दूसरी बात क्या बताऊं, देखो तुम, मैं एक और चीज समझा देता हूं, मतलब अभी से करना शुरू कर दो। येलो कलर के या लाइट ब्लू कलर के कपड़े पहन, जैसे तुम्हारा ब्लैक रेड या कॉफी ब्राउन जो है ना, वो तुम्हारे लिए एंटी कलर है, और मेरे ख्याल ज्यादातर तुम्हारे पास कलर यही होंगे। ये सर ब्लैक तो बहुत ज्यादा है। मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी ना। यस सर, लाइट कलर पहनूं मैं? थोड़े दिन तक पहनो, थोड़े दिन तक पहनो, ज्यादा दिन पहनने की जरूरत है, थोड़े दिन पहन के देख लो, तुम्हें अपने आप एहसास हो जाएगा। एक और क्या और बड़ी, रेमेडी कर सकती हूँ सर? हाँ वही दूसरी रेमेडी मैं बता रहा था, कोर्स में आए, कोर्स में आए तो बहुत डिटेल में पता चलेगा, अगर जीवन में कुछ परिवर्तन चाहती है तो उसी के लिए कोर्स बनाया गया है। ओके, थैंक यू नीति जी। ओके होप सर, थैंक आपने एंजॉय किया होगा आज का सेशन। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया आपने? सर अभी मैंने आज फर्स्ट टाइम अटेंड किया है, मुझे पता नहीं इतना। चलिए कोई नहीं, हमारे वीडियोस देखें, अजय सर के बहुत सारे वीडियोस है उसमें, और एक एक में बहुत नॉलेजेबल वीडियोस डाले गए हैं, तो आप देखिए, बहुत एंजॉय करेंगे, जीवन में बदलाव भी आएगा। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक। हाँ, स्मृति साहू जी, स्मृति जी, यस सर। वीडियो ऑन कर ले मैम। जी जी जी। आप कभी भी ज्वाइन करिए, वीडियो ऑन करके ज्वाइन किया कीजिए ना, आप सभी को से रिक्वेस्ट है। जी जी इस जी। सर मेरा 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है, वो भी 4 तो 13 से आया है, कार्मिक नंबर है, और 6 आया है 33 से टोटल।